पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। दिव्या सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि 30 साल से उन पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटा अनिरुद्ध रक्षा कर रहा है, वो उसके लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। दिव्या सिंह ने विश्वेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मोती महल को बेचना चाहते हैं और विवाद यहीं से शुरू हुआ, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगी। महाराजा सूरजमल की सभी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया और अब जो बचा है उसे बचाने की कवायद में वो जुटी हुई हैं। दिव्या सिंह ने प्रार्थना पत्र में विश्वेंद्र द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया है। तो देखिए कि भरतपुर के पूर्व राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे पर अत्याचार के आरोप लगाए थे। इस पर पलटवार करते हुए अब अनिरुद्ध सिंह यानी कि बेटा और पत्नी दिव्या सिंह की ओर से इसे झूठे आरोप करार दिया गया है। प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पर कोई स्टे नहीं है। ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में मैं एंड करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों को बदनाम करने कर रहे, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो घर भी देखना है, काम धंधा भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपने हम लोगों को अपनी सोशल लाइफ भी देखनी। इनके पास तो कुछ काम है नहीं। किसी दिन मेरी माताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब बताएगी कि इन्होंने अपने फादर के साथ क्या सलूक किया और उस दिन मैं देखता हूँ ये कहाँ किस फोरम में जाते। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। विश्वेंद्र की जिंदगी में किसने खोला विष? पूर्व मंत्री ने खटखटाई कोर्ट की चौखट। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का जीना मुहाल हो गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद विश्वेंद्र सिंह का कहना है। विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में बाकायदा प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी पत्नी और बेटे को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही न्याय दिलाने की मांग की है। विश्वेंद्र की कोर्ट से प्रार्थना। विश्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि उनकी उम्र 62 साल है। वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद उनकी पत्नी और बेटा उनसे मारपीट करते हैं। उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता। उन्हें लोगों से मिलने की भी इजाजत नहीं है। उन्हें उनका घर मोती महल छोड़ने पर मजबूर किया गया। मौजूदा वक्त में उनका जीवन एक खानाबदोश जैसा हो गया है। कभी वो सरकारी आवास में तो कभी होटल में रहकर वक्त काट रहे हैं। भरतपुर आने पर उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता है। विश्वेंद्र सिंह की मांगे। विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि उनका अपने ही परिवार के साथ 4 सालों से विवाद चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने अब वरिष्ठ नागरिकों के तौर पर भरण पोषण की मांग की है। पत्नी दिव्या सिंह, बेटे अनिरुद्ध सिंह से हर महीने 5 लाख देने की मांग की गई है। इसके अलावा मोती महल और कोठी दरबार निवास, सूरज महल, गोलबाग परिसर में मौजूद सभी भवन, देवालय आदि को खाली करवाकर कब्जा दिलाने की भी गुहार लगाई गई है। इसके अलावा और पैलेसियर आइटम फर्नीचर, भवनों में मौजूद साज सज्जा का सामान, कालीन, ट्रॉफी समेत बाकी सभी सामान दिलाने की भी प्रार्थना की गई है। साथ ही 2 बंदूक भी पत्नी और बेटे के कब्जे में है, वो भी दिलाने की मांग है। अनिरुद्ध का आरोपों से इनकार। विश्वेंद्र सिंह का विवाद कोर्ट पहुंचने के बाद उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अनिरुद्ध का कहना है कि पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठ है। वो जरूरत पड़ने पर अपने पिता के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और संपत्ति को गलत तरीके से बेचने के सबूत भी कोर्ट में पेश करेंगे। अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए और लोगों को मिलने नहीं देते। कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से। कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाह, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। तो आप क्या चाहते हैं? विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं पिछले 30 सालों से अत्याचार झेल रही हूँ। अगर मैंने मुंह खोला तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। सारी सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार होने के बावजूद भी आज पूर्व राज परिवार की लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची है। समर्थकों का मानना है कि यह विवाद संपत्ति को लेकर है तो कोई इसे साख की लड़ाई बता रहा है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।